Okay, let's go. हेलो प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो चैप्टर है हमारा, उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है ये आपकी जिंदगी चेंज करने वाले हैं, बिकॉज ये चैप्टर अपने आप में बच्चों के लिए एक डर सा बना हुआ है कि ये चैप्टर मतलब बोरिंग सा लगता है कि ये चीजें कैसे एग्जाम में हम लोग प्रेजेंट करें। मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये वीडियोस, ये लेक्चर आप लास्ट मोमेंट तक देखिएगा। इस चैप्टर से आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार इतना इजी कैसे बन सकता है ये चैप्टर। बट कंडीशन क्या है, आपको ये चैप्टर की लास्ट मोमेंट तक, अब आपको पूरा लेक्चर देखना है लास्ट मोमेंट तक। जी हां, ये लास्ट मोमेंट तक प्रॉपरली सारे के सारे क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं आज। सारे के सारे पास्ट एग्जामिनेशन जो आपके पिछले एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या आप लोग बिल्कुल जल्दी से अपने पेन पेपर के साथ बिल्कुल तैयार हो जाइए। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हां, बहुत सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान से देखें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन 2025 में आया था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल बात है हम समझने वाले हैं। चलो बेटा, प्रीत एंड सारल वर्ब। हाँ, मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं, ये सारे के सारे बेटा, अगर आप लेटेस्ट टीएस ग्रेवाल एडिशन देख रहे हैं, लेटेस्ट एडिशन अगर आपके पास है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि सारे के सारे मेरे जो लेक्चर्स अभी आने वाले हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट हैं। तो बेटा आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपको सारे के सारे लेक्चर्स बहुत जल्दी डे बाय डे आपको सारे मिलने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीत एंड सारल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 31st March 2024, they decided to change their profit sharing ratio is 1:1. बेटा पहले कितना था, पहले था सर 3:2। मतलब ये बेटा ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो की बात करें बेटा, वो है बेटा 1:1। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, बेटा आवाज आ रही सबको, सर बिल्कुल सब आवाज आ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख। जी हां, गुडविल का जो वैल्यूएशन है बेटा वो कितने पे किया गया, 1 लाख रुपीस पे किया गया। द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जी हां, क्वेश्चन बोल रहा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे बच्चे मुझे बताइए, यहां पर जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करी है, जी हां एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में नहीं है, उसके बारे में बात नहीं की है। तो बेटा बताइए यहां पर क्या अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। सर गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर ये अगर आपको एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले वर्किंग नोट में गेन और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? सर बिल्कुल तैयार है। आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। चलो जल्दी से मुझे बताइए बेटा कि आपके यहां पर ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। बेटा दो पार्टनर हैं, प्रीत एंड सेकंड पार्टनर है बेटा सारल। अगर मैं बात करूं ओल्ड रेशियो की, सर ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो जो है वो बेटा है 1:1। चेक कर लें बेटा, ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो बेटा 1:1 है। अब सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं, वर्किंग नोट में सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सारे बच्चे मुझे बताइए, प्रीत के अगर बारे में बात करें, प्रीत, सर प्रीत का
ओल्ड रेशियो कितना है? प्रीत सर ओल्ड रेशियो है 3/5 -1/2। सारे बच्चे बताइए एलसीएम कितना आया सर? 10 आ गया। 10 डिवाइड बाय 5 सर 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस सर 5 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10। दैट इज, ये अपना आप में बेटा क्या है? सैक्रिफाइस है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताइए, अब बात करेंगे सारल की। सर सारल का ओल्ड रेशियो है 2 डिवाइड बाय 5 -1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? एलसीएम सर 10 आएगा। 10 डिवाइड बाय 5 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस सर ये नेगेटिव आएगा 1/10। दैट इज, ये अपना आप में क्या है बेटा? गेन। क्या है बेटा? गेन। तो अल्टीमेट कौन पार्टनर गेन कर रहा है सर? सारल गेन कर रहा है और प्रीत जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सारल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीत कैपिटल अकाउंट। सारल टू प्रीत, सारल टू प्रीत, ये अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। चलो सारे बच्चे जल्दी से मेरे साथ अकाउंटिंग एंट्री लिखेंगे। सारल टू चलो जल्दी से लिखो बेटा। सारल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर क्या होगा? प्रीत कैपिटल अकाउंट। मैं जानबूझ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करवा रहा हूं, बिकॉज आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अलग से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में देख सकते हैं एग्जाम में। तो बेटा इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें इस बात की। प्रीत कैपिटल अकाउंट, ओके सर। अब बताइए इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा आपका गुडविल का जो वैल्यूएशन था वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर? वो दे रखा है 1 लाख। कितना दे रखा है बेटा? 1 लाख रुपीस दे रखा है। सारे बच्चे मुझे बताइए अब हम यहां कैसे कैलकुलेट करें? यहां होगा बेटा 1 लाख मल्टीप्लाई, बताइए यहां गेन और सेक्रीफाइस क्या था? 1/10। तो सर अमाउंट जो आएगा वो आएगा 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। सारे बच्चे मुझे बताइए आपका कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट है? चेक करके बताओ जल्दी से। विच वन सर? सारल टू प्रीत और अमाउंट कितना लिखना है? 10,000। सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सर करेक्ट है। चेक कर ले बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, ऑप्शन जो है डी करेक्ट है बेटा। चलो नेक्स्ट, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बेटा जब आप ये क्वेश्चन करें तो ये अश्योर करें कि आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे लेक्चर्स बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से रिवाइज किए हैं, आपने वॉच किए हैं। एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन बिना देखे करें और अपने आंसर्स को मैच करें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशन तो गिवन ही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है बेटा। आप एक तो गिव अप करना छोड़ दें, गिव अप करना छोड़ दें। आपको मेहनत करनी है लगातार। आपको उकसाने वाले खूब मिलेंगे जो आपको तरह तरह की बातें करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बेटा आपको अपने आप पे भरोसा रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहली बात ये समझ में आती, जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब जो है, सबसे बड़ा मंत्र जो है बेटा वो है अपने आप पे, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करो। ठीक है बेटा, किसी की बातों में नहीं आना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेहनत करना नहीं छोड़ें। मेहनत करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म the value of machinery was depreciated by rupees
1 लाख। मशीनरी डेप्रिशिएट कितने से हुई है बेटा? ₹1 लाख। अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता, तो आप मुझे बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं क्या लिखता बेटा? मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है, मतलब मैं यहां लिखता टू मशीनरी, और कितना अमाउंट है बेटा? मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट हुई है? ₹1 लाख। सर हमें मशीनरी डेप्रिशिएट जब हुई है वो खुशी नहीं हुई, हमें गम हुआ है, इसलिए मैंने डेबिट लिखा। मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 20,000 से कितना हो गया? 70,000। सर कितना बढ़ा है? 50,000 बाय इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 50,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आपका डेबिट जो हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट वो 1 लाख से हुआ है, क्रेडिट जो हुआ है वो बेटा 50,000 से हुआ है। तो अल्टीमेट, अब यहां पर खुशी कम है, गम ज्यादा है, तो ये हो गया बेटा बाय लॉस। तो आपका टोटल लॉस जो है वो कितना है सर? 50,000 है। चेक कर ले बेटा, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, तो टोटल आपको जो गेन या लॉस जो हुआ है वो आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल लॉस कितना आ रहा है बेटा? 50,000। चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन है? सर ऑप्शन नंबर बी सर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आपका बेटा करेक्ट है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सारे बच्चे जल्दी से बताइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हो जाएगा जल्दी। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, बेटा क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। Among existing partner, reserve are transferred to partners capital account in the following ratio। बेटा हमने वहां पर 2 केसेस पढ़े थे। केस नंबर 1, अगर क्वेश्चन साइलेंट मोड पे है कि विच वन केस इज अप्लाइड, विच वन मैथड इज अप्लाइड, आपको हमेशा केस 1 की तरह ट्रीटमेंट करना है। और केस 1 ये बोलता है कि आपको अगर आपके पास पुराने रिजर्व हैं, पुराने लॉसेस हैं, तो आप उन्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग का कोई कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ हमें केस 1 के अकॉर्डिंग हमें कौन से रेशियो में बांटना है बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा। Then Ilf and Farhan were partner in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st April 2023, they decided to change their profit sharing ratio। कितना है? 2:3:5। सर ओल्ड रेशियो जो है सर वो है 5:3:2, और अब जो नया रेशियो है सर वो है 2:3:5। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है क्वेश्चन, देयर एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹90,000 ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर। सर हमारे पास जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है सर वो 90,000 है। ओके, द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। आ गया ना बेटा सेकंड केस, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। मैंने कहा था केस नंबर 2 तभी अप्लाई होगा जब क्वेश्चन आपको क्लियरली बोलेगा। और यहां क्लियरली बोल रहा है कि पार्टनर्स जो है उन्होंने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है? नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। सर ये लाइन जैसे ही लिखी ना दिमाग की बत्तियां टम 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 करने लग गई। Not to distribute general reserve, the necessary adjustment entry to show the effect of the following effect of the above will be। बेटा जब भी केस नंबर 2 है
तो दिमाग में क्या रखना है, अगर पॉजिटिव रिजर्व है, पॉजिटिव इफेक्ट है, तो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर नेगेटिव इफेक्ट वाला है तो सेक्रीफाइस टू गेन। बट यहां तो सिर्फ बेटा जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसका मतलब ये सर पॉजिटिव है, एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट क्या आपको अब गेन और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं बेटा। वर्किंग नोट, सारे बच्चे मुझे बताइए, डी, ई और एफ देख लेना बेटा। देन इल्फ और फरहान जो भी है, इनका ओल्ड रेशियो जो है बेटा वो कितना है, 5:3:2। और न्यू रेशियो जो है बेटा वो कितना है, वो है न्यू रेशियो 2:3:5, 2:3:5। ओके, चलो जल्दी से बताइए, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट, डी इक्वल्स टू, ओल्ड रेशियो है बेटा 5/10 माइनस 2/10 इक्वल्स टू व्हाट, 3/10। सर ये अपने आप में बेटा सेक्रीफाइस हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हो गया बेटा 3/10 माइनस 3/10। सर नो सेक्रीफाइस और गेन, ना तो गेन है ना सेक्रीफाइस है। आइए बेटा हम बात करते हैं एफ की। इसका ओल्ड रेशियो है बेटा 2/10 माइनस न्यू रेशियो है बेटा 5/10। तो आंसर जो आया है वो -3/10। दैट इज, क्या ये अपने आप में गेन है? द आंसर इज यस। सर ये अपने आप में गेन है, गेन है। अब मुझे बताइए, क्या जनरल रिजर्व सर पॉजिटिव रिजर्व है? यस, पूरे क्वेश्चन में ये एक ही रिजर्व दिया हुआ है, वो भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव रिजर्व के बारे में अगर क्वेश्चन बोलता है, द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, कान खोल के सुन लो, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वर्ड लिखा है, इसलिए दो बातें बेटा, एक तो नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और एक जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है? द आंसर इज यस। और दूसरी बात, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, इसका मतलब दिस इज द केस नंबर 2, जहां पर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बताइए यहां पर गेन कौन कर रहा है? सर फरहान गेन कर रहा है और जो देन है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो अकाउंटिंग एंट्री चेक करो बेटा, फरहान टू देन कहां पर है, गेन वाला पार्टनर डेबिट करना है। चलो अब सर अमाउंट बता दो। सर अमाउंट कैसे आएगा, 90,000 मल्टीप्लाई 3/10। सारे बच्चे बताओ कितना आ गया, ₹27,000। चेक करो 27,000 और फरहान को डेबिट करना है, फरहान को डेबिट करना है। बताओ क्यों फरहान डेबिट क्यों हो गया? बिकॉज यू गेन कर रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। फरहान टू देन और अमाउंट 27 था। सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चेक करो बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गेनिंग टू सेक्रीफाइस और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, 90,000 मल्टीप्लाई और यहां कितना गेन सेक्रीफाइस हो रहा है, 3/10। सर जब भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं करता है तो क्या सर अब इसके बाद में बैलेंस शीट अगर बनानी पड़े तो क्या बैलेंस शीट पे पुरानी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी? यस, पुरानी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी। बेटा एक बात दिमाग में बिठा लो, आपको केस 2 तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन बोलता है, अदरवाइज आप इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज, चाहे वो लॉसेस हो चाहे वो रिजर्व हो, आपको पार्टनर्स में बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई, लॉक कर दिया जाए। ओके बेटा,
आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? सर बिल्कुल हम तैयार हैं। ओके, ईशा, नमन were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3। सर इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 2:3। with effect from 1st April they agreed to share profits and loss equally। सर ये इनका न्यू रेशियो है और ये इनका ओल्ड रेशियो है। ओके, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईशा गेन और सेक्रीफाइस पूछा है बेटा। ईशा का गेन और सेक्रीफाइस पूछा है बेटा। आप मुझे बताइए वर्किंग नोट में अगर मैं बात करूं आपसे, ईशा और नमन, ठीक है बेटा, ईशा और नमन, आप मुझे बताइए इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। सर ओल्ड रेशियो है 2:3, न्यू रेशियो है सर 1:1। आपको सिर्फ किसका पूछा है? सिर्फ सर ईशा का पूछा है कि ईशा का गेन या सेक्रीफाइस कितना है। तो ठीक है बेटा, हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसमें आंसर नेगेटिव आ जाता है तब तो वो गेन हो गया, अदरवाइज सेक्रीफाइस है। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए, ईशा की अगर बात करें, ईशा का ओल्ड रेशियो कितना है? सर 2/5 माइनस 1/2। ठीक है बेटा, अब सारे बच्चे बताइए एलसीएम कितना आएगा? 10। 10/5 हो गया 2, 2 × 2 4 माइनस 5, 1/10। ओ माय गॉड, नेगेटिव आ गया। सर क्या ये गेन है? बिल्कुल सर, ईशा जो है वो गेन कर रही है और वो भी कितना? 1/10। सारे बच्चे बताओ क्या ये आंसर करेक्ट है? यस, प्रॉब्लम नंबर 5 का जो आंसर है वो है 1/10, वो भी गेन। ऑप्शन नंबर बी। सर बी करेक्ट है, बी करेक्ट है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ओ माय गॉड, ये महाभारत की याद दिला दी बेटा, महाभारत की याद दिला दी है। तो सारे बच्चे बताइए, भीम, अर्जुन, नकुल। बेटा सहदेव को क्यों भूल गए? वो भी लिख ही देते तुम, है सारा काम हमसे ही करवा लेते। भीम, अर्जुन एंड नकुल, Bhim, Arjun and Nakul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3। सर ये इनका ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो क्या है सर? इक्वली। अगेन यहाँ क्या पूछा है? ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। अर्जुन का गेन सेक्रीफाइस निकालो। सर क्या वाहियात चीजें, मतलब सर ये तो हमें आपने फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था और ये एग्जाम में कब आया बेटा? 2024। ओह माय गॉड, ये आसान लग क्यों रहा है बेटा? आपकी वजह से, आपने इसको आसान बनाया है। चलो सारे बच्चे बताइए मुझे जल्दी से, भीम, अर्जुन और नकुल, सर इनका ओल्ड रेशियो जो है वो सर है 4:3:3 और न्यू रेशियो जो है सर वो है इक्वली 1:1:1। हमें सिर्फ किसका पूछा है? अर्जुन का। तो सारे बच्चे मुझे बताइए, अर्जुन की अगर बात करें तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू। पहले तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हमें लिखना है अर्जुन। चलो बताइए बेटा ओल्ड रेशियो कितना है? अर्जुन का बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ अर्जुन। सर अर्जुन की सिर्फ बात कर रहे हैं। 4 + 3 कितना हुआ? 7, 7 + 3 10। ठीक है बेटा, तो यहां पर अर्जुन का ओल्ड रेशियो हो गया 3/10 माइनस न्यू हो गया 1/3। सारे बच्चे बताइए एलसीएम कितना आएगा? 30। 30/10, 3 3 × 3 9 माइनस। सर मैंने कहा सर आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज गेन। सर अर्जुन जो है वो गेन कर रहा है और वो भी कितना? 1/30। प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर होगा बी। बी फॉर बॉय। ओके सर, बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, ओके
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अनीशा, दीपा एंड चारू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सर इनका ये ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, और ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2। दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द ओल्ड रेशियो। अब मुझे बताइए, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। ये सर इनका न्यू रेशियो है। ओके, ईच पार्टनर, अब यहां पर इंडिविजुअली किसी पार्टनर का नहीं, एक अकेले पार्टनर का नहीं पूछा है, सभी पार्टनर का पूछा। ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। सर क्या क्वेश्चन है, और एग्जाम में कौन से एग्जाम में आ रखा बेटा, सीबीएसई 2025 का ये क्वेश्चन है। क्या ये आसान है? सर बिल्कुल आसान है, हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे मुझे बताइए जल्दी से, अनिश, दीपा एंड चारू, ADC। सर आपके पास 3 पार्टनर हैं, बिल्कुल सर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अनिश, दीपा और चारू। ठीक है, चलो जल्दी से बताइए, इनका ओल्ड रेशियो सर क्या है 5:3:2, 5:3:2। और न्यू रेशियो की अगर बात करें 2:3:5, 2:3:5। चलो जल्दी से बताइए, अब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो ये भी डन। सर अब हमें कैलकुलेट, हमें भी मौका दो। चलो ठीक है बेटा, आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें अनीशा की। अनीशा की अगर बात करें सर, अनीशा का ओल्ड है 5/10 माइनस 2/10। सर आंसर आ गया 3/10, दैट इज सैक्रिफाइस। नेक्स्ट बात करते हैं दीपा की। सर दीपा का ओल्ड कितना है 3/10 माइनस 3/10 इक्वल्स टू 0। नो सैक्रिफाइस और गेन रेशियो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा चारू की। चारू का ओल्ड कितना है बेटा 2/10 माइनस 5/10। सर आंसर आ गया नेगेटिव 3/10, दैट इज सर गेन। इसका मतलब सर दीपा ना तो सेक्रीफाइस कर रही है ना गेन कर रही है, चारू गेन कर रही है, चारू गेन कर रही है। बताइए जल्दी से, किस कौन से ऑप्शन में चारू गेन कर रही है? सर चारू जो गेन कर रही है वो ऑप्शन ए है, जहां अनीशा सेक्रीफाइस कर रही है 3/10। सर ऑप्शन ए करेक्ट है। सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। ठीक है बेटा, डन। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8 जल्दी से बेटा देख ले इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नमन, सुमन एंड मोहित वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 8:5:3। सर ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है, और क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो भी गिवन है 5:6:5। आइडेंटिफाई द गेन और सेक्रीफाइस। क्या ये क्वेश्चन आसान है? सर हाँ बिल्कुल आसान है, पर ट्राई कर लेते हैं। सारे बच्चे मुझे बताइए, क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर तैयार हैं, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताइए मुझे, पार्टनर कौन कौन है? चलो वर्किंग नोट, पहले तो मुझे बताओ नमन, सुमन और मोहित। नमन, सुमन और मोहित। सर इनका ओल्ड रेशियो अगर बात करें, ओल्ड रेशियो, सर ओल्ड रेशियो है, चेक करके बताओ, 8:5:3। 8:5:3 ये इनका ओल्ड रेशियो है, 8:5
5:3, 8:5:3। चलो अब बात करते हैं न्यू रेशियो की। तो न्यू रेशियो जो है सर वो है अपना 5:6:5, 5:6:5। चलो जल्दी से बताइए बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात करते हैं नमन की, हम बात करेंगे नमन की। नमन का ओल्ड रेशियो है 8 डिवाइड बाय, बेटा कितना हो गया 5+3 8, 8+8 16, 8 डिवाइड बाय 16 माइनस, और यहां पर भी बेटा 16 ही हो रहा है 5/16, तो आंसर आ गया बेटा 3/16। ये अपना आप में बेटा सैक्रिफाइस है, ठीक है, दैट इज सैक्रिफाइस। नेक्स्ट सुमन, सुमन का ओल्ड है बेटा 5/16 माइनस 6/16, सर नेगेटिव आ गया 1/16, दैट इज गेन। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मोहित की। मोहित, बेटा मोहित बताइए बेटा, मोहित का ओल्ड रेशियो कितना है 3/16 माइनस 5/16, सर आंसर आएगा 2 डिवाइड बाय 16, दैट इज गेन, चेक करके बताइए बेटा। तो इसका मतलब फाइनली जो हमारा आंसर रहने वाला है बेटा, चेक कर लें, फाइनली जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। सर नमन जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, चेक करो नमन सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 3/16, ठीक है। सुमन जो है गेन कर रही है 1/16, ठीक है, 1/16 गेन कर रही है, और उसके बाद मोहित जो है वो 2/16 गेन कर रहा है। चेक करके बताओ क्या ऑप्शन नंबर बी, नमन सैक्रिफाइस कर रहा है 3/16, उसके बाद सुमन जो है 1/16 गेन कर रही है, बिल्कुल सर यहां 1/16 दिया हुआ है, मोहित जो है 2/16, ये भी ठीक है बेटा। तो अल्टीमेट जो है बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चेक कर ले बेटा। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है, प्रॉब्लम नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी आपका जो आंसर है बेटा वो बी है, ओके। चलो आइए बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो निवा नमन नित्यम, ओ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सर ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:2। निवा एंड नमन ये दोनों ही पार्टनर, निवा एंड नमन ये दोनों ही पार्टनर, ईच वर्ड लिखा है बेटा ईच, ये वर्ड क्या लिखा बेटा ईच, ये अपना आप में इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अपना आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है ईच, गिवन 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू नित्यम। ये दोनों ही है ना, निवा एंड नमन ये दोनों ही अपने में से किसको दे रहे हैं बेटा, नित्यम को दे रहे हैं, वो भी इंडिविजुअली दोनों ही 1/9 दे रहे हैं। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग न्यू, बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए बेटा जल्दी से हम करेंगे। सारे बच्चे लिखे न्यू रेशियो, वर्किंग नोट, चलो सारे बच्चे लिखे बेटा न्यू रेशियो। चलो जल्दी से बताइए निवा, बेटा निवा का ओल्ड रेशियो कितना है चेक करके बताओ। सर 4+3 कितना हो गया 7, 7+2 9, तो 4 डिवाइड बाय 9। बेटा निवा जो है वो अपने में से कितना दे रही है 1/9, तो बताइए पीछे कितना बचा 3/9। उसके बाद अगर हम बात करें नमन की, सर नमन का जो है वो ओल्ड रेशियो है 3/9, कितना चेक करके बताओ 3 डिवाइड बाय 9, 3 डिवाइड बाय 9,
माइनस 1 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू व्हाट 2 डिवाइड बाय 9। ओके, उसके बाद नित्यम, नित्यम सर नित्यम का ओल्ड कितना है 2 डिवाइड बाय 9 प्लस निवा से कितना मिल रहा है 1 बाय 9 प्लस नमन से कितना मिल रहा है 1 बाय 9। जितना निवा, निवा कितना दे रही है बेटा, निवा दे रही है 1 बाय 9, नमन कितना दे रहा है 1 बाय 9। ये दोनों ही प्लस हो जाएगा कहां पर, नित्यम में। सारे बच्चे बताओ कितना आंसर आया 4 डिवाइड बाय 9। तो अल्टीमेट बेटा न्यू रेशियो जो बना है वो क्या बना, न्यू रेशियो बेटा जो बना है वो बना है 3:2:4। दिस इज द न्यू रेशियो। चेक करें बेटा कौन सा ऑप्शन है 3:4, 3:4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है, प्रॉब्लम नंबर 9 यहां पर 3:4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 करेंगे। जल्दी से बताइए निधि, ये क्वेश्चन ऑरली हो जाएगा बेटा। निधि, प्रणव और इशू 3 पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। सर इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2024 they decided to share future profits and losses in the ratio of 4:1:5। ये न्यू रेशियो है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस। जी हाँ, इनके पास ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ऑफ ₹4 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा क्या यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने की बात करी है क्या, नहीं सर। सर इसका मतलब यह है बाय डिफॉल्ट इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाय डिफॉल्ट इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप मुझे बताइए क्या यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, यस। तो क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग सर क्रेडिट करेंगे। सर कौन से रेशियो में बांटना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कौन सा रेशियो यूज करना होता है। तो मैं सिंपली आपको बता दूं, क्या ये डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास पहले से ही है, चेंज इन पीएसआर से पहले से ही है, यस। इसका मतलब अब हमें ओल्ड रेशियो में बांटना होगा। तो सर 4 लाख रुपीस को अगर हमें बांटना है तो हमें ओल्ड रेशियो में बांटना होगा। और ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 5:4:1। चलो तो ये हो गया 40,000, ये हो गया 1,60,000 और ये हो गया 2 लाख। तो अल्टीमेट आपका जो आंसर आ रहा है बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है तो क्लोज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, OPSR ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 2 लाख, 1,60,000 एंड 40,000। क्या सारे बच्चों आपको समझ में आया क्या? सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, मेरी काफी टाइम से एक इच्छा है मैं कि आपको एक बात बोलूं मैं। और वो बात क्या है बेटा, बच्चे पता नहीं क्यों एक गॉसिप सी आ रही है कि बच्चे, मतलब मुझे एक चीज लगती है कि बच्चा कंपेयर करता है खुद को, कि कोई बच्चा बोलता है सर ये टैलेंट है मैं कमजोर हूं। मैं आपको एक क्लियर बात बोलूं बेटा, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। डिफरेंस जो होता है ना बेटा वो हार्डवर्क का होता है। कोई ज्यादा हार्डवर्क करता है, कोई कम हार्डवर्क करता है। और हार्डवर्क के साथ आजकल हमें कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक क्लियरली एक बात बोलना चाह रहा हूं कि आप अपने हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंसी को लाइए। मैं आपको बात बोल रहा हूं कि आपको
जो रिजल्ट आप चाहते हैं, जो आप अपने आप से उम्मीद कर रहे हैं, वो सारी उम्मीदें आपके फेवर में होने वाली है। तो सारे बच्चे आज से ही बेटा अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ें। ऐसा नहीं कोई बच्चा एक दिन 4 आवर्स पढ़ लेता है, 6 आवर्स पढ़ लेता है, बट 4 दिन फिर कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, अपने आप को मैटर करेगी कंसिस्टेंसी का होना। मतलब अब आपको गिव अप नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में आपको गिव अप नहीं करना है। मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं, आप अपने आप पे फोकस रहें, फोकस रहे। बार बार आपको आसपास के लोग आपके दिमाग में अनाप शनाप बातें बोलने की कोशिश करेंगे, बट आप अपने दिमाग को कंट्रोल करिएगा, अपने आप पे कंट्रोल करिएगा, फोकस रहिएगा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि हार्डवर्क अगर करते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, खुद के साथ बिलीव, मतलब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप खुद पे भरोसा करने लग गए ना। आप क्या करते हो पता है, दूसरों की बातें सुनते हैं और उस पर बहुत जल्दी रिलाय कर लेते हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जनाब, सबसे ज्यादा अपने बारे में आप खुद जानते हैं, तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो। मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं कि प्लीज प्यारे प्यारे बच्चों, अपने आप पे भरोसा रखिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, खुद पे सेल्फ कमिटमेंट होना जरूरी है और फोकस्ड रहना जरूरी है। तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और जी हां, हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 11। सीआर, टॉम एंड विधि वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बेटा हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। देयर एग्जिस्टेड डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ओके, ऑन दैट डेट द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी। क्या ये क्वेश्चन ऑरली हो सकता है सर? बिल्कुल ये क्वेश्चन ऑरली हो सकता है। जल्दी से बताइए, क्या आपके पास, क्या ये पुराना आपके पास डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? सर पुराना डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो और क्वेश्चन ये बात बोल रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। नहीं भी बोलता तो हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से रेशियो में करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो बेटा अब बताइए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, तो अब आप क्या करोगे, उसे क्रेडिट करोगे और आप 60,000 को बेटा कौन से रेशियो में बांटने वाले हो, 3:2:1। तो ये हो गया बेटा 10,000, 20,000 और 30,000। ठीक है बेटा, चलो तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट, विधि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 12। क्या इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर लेंगे? बिल्कुल। LMN 3 पार्टनर है बेटा और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो हमारे कॉकरोच जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। ऑन दैट डे देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख इन जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व के अंदर हमारे पास कितना बैलेंस है? सर 2 लाख रुपीस का बैलेंस है। और क्वेश्चन आपको बड़े प्यार से बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नहीं लिखा हुआ होता कि ये डेबिट है या क्रेडिट,
हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं सर, क्रेडिट मानते हैं, बट इस क्वेश्चन के क्लियर बोल रखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4 लाख इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर दो बैलेंस है, एक जनरल रिजर्व का ₹2 लाख और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख, क्या दोनों ही पॉजिटिव है? यस। द जर्नल एंट्री फॉर अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन पीएसआर, क्या क्वेश्चन में नहीं बांटने की बात करी है सर? नहीं बात करी है, नहीं बात करी है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमें बांटना होता है कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सारे बच्चे बताइए 2 लाख जनरल रिजर्व का था और पीएनएल का कितना था? 4 लाख, तो टोटल मिला के क्या हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं? यस। तो 2 लाख प्लस 4 लाख सर 6 लाख हो गया। इस 6 लाख को बेटा आप बांट लीजिएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? 5:3:2। ओके, चलो जल्दी से बेटा, ये हो गया बेटा 1,20,000, 1,80,000 और 3 लाख। ओके, चेक करो बेटा, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रॉब्लम नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, एल को कितना मिलेगा? 3 लाख, एम को कितना मिलेगा? 180 और एन को कितना मिलेगा? 1,20,000। चेक कर ले बेटा। ओके, नेक्स्ट हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? बिल्कुल सर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ईशा and Manish were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। सर इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इनका फ्यूचर रेशियो क्या हो गया? इक्वली। ऑन दिस डेट गुडविल का जो वैल्यूएशन है बेटा कितना है? 3 लाख। द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। वैसे भी एक बात बताइए, चेंज इन पीएसआर में हम गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या हमने कहीं पर भी एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किया? सर नहीं, आपने ना तो गुडविल अकाउंट डेबिट किया है ना ही गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब क्या ये विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट हो गया? बिल्कुल सर। जब क्वेश्चन के अंदर विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, और नॉर्मल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बट प्रॉब्लम यह है कि अब आपको रेशियो जरूर कैलकुलेट करने होंगे। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार है? सर हम बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताओ कितने पार्टनर है? सर 2 पार्टनर हैं, जल्दी से बेटा। 2 पार्टनर है, ईशा और मनीष, और ओल्ड रेशियो बेटा है, ओल्ड रेशियो 3:2 और न्यू रेशियो है 1:1। चलो जल्दी से मुझे बताइए, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट ईशा, ईशा का ओल्ड कितना है बेटा? 3/5, 3/5 माइनस 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 10। 10/5 कितना हो गया? 2। 2 × 3 माइनस 1/10। क्या ये सैक्रिफाइस है? हाँ, दैट इज सैक्रिफाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनीष की। मनीष का ओल्ड रेशियो है बेटा 2/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू व्हाट? 10।
और डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस, सर ये नेगेटिव आ जाएगा 1/10, दैट इज गेन। सर दो ही पार्टनर थे, एक गेन कर रहा है एक सेक्रीफाइस कर रहा है। मनीष जो है वो गेन कर रहा है, मनीष जो है वो गेन कर रहा है। आप मुझे बताइए गुडविल का टोटल वैल्यूएशन कितना है? सर 3 लाख। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 3 लाख मल्टीप्लाई 1/10, सर कितना हो गया? ₹30,000, ₹30,000। चेक कर ले बेटा, ₹30,000। 3 लाख का 1/10, सर 30,000। चेक करके बताया। मनीष टू ईशा, मनीष टू ईशा 30,000। सर ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है? ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो बेटा, क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? चेक कर लो बेटा एक बार। यस सर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, किसी को जूम करना है यहां पर तो देख लीजिए बेटा, फोटो लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है? बिकॉज मनीष गेन कर रहा है, ईशा सेक्रीफाइस कर रही है। और अमाउंट कैसे निकाला? 3 लाख मल्टीप्लाई 1/10, 30,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम ऑरली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार क्वेश्चन रीड कर लें क्या लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 14, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2:1, 3:2:1 with effect from 1st April 2022 at the time of change in PSR unrecorded furniture। जी हां, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मतलब वो फर्नीचर जो आपने पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है भाई, अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक बात बताइए, अगर आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बताइए क्या खुशी वाली बात है या गम वाली बात? सर बिल्कुल खुशी वाली बात है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय। तो यहां पर डेबिट क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे, क्या करेंगे बेटा? बेटा मैंने एंट्री बनाई है फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन, तो फर्नीचर को डेबिट करना है, वो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, सर ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14 का आंसर चेक कर ले बेटा, क्रेडिटिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री क्या बन रही है बेटा? फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन, फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन। बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ कहीं पर भी फर्नीचर को कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आइए बेटा नेक्स्ट, पहले तो बताओ क्या एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं? सर वही तो टेक्निकल पार्ट है, इतना इजी आता है, बट क्या है कि बच्चा ठीक से समझ नहीं पाता है कि वो पूछ क्या रहा है एंड जल्दबाजी में गलत करके आता है। तो बेटा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, और सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिया एंड सुरभि, दो क्वेश्चन है बेटा। रिया एंड सुरभि were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2022. They agreed to share profits equally. ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख, द एडजस्टमेंट विल बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। चलो सारे बच्चे एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा। सारे बच्चे बताओ, रिया का
रिया और सुरभि का ओल्ड रेशियो क्या है? रिया और सुरभि का ओल्ड रेशियो, अगर मैं बात करें ओल्ड रेशियो की बेटा, रिया और नेक्स्ट है बेटा सुरभि। ओल्ड रेशियो की अगर बात करें तो ओल्ड रेशियो है बेटा 3:2, 3:2। और न्यू रेशियो है बेटा, न्यू रेशियो है 1:1, 1:1। अब सारे बच्चे बताइए मुझे, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो जल्दी से बताइए रिया के बारे में। रिया का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, एलसीएम आ जाएगा 10, 10/5 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट? 1/10। नेक्स्ट बेटा सुरभि की बात करें, सुरभि का ओल्ड रेशियो है बेटा 2/5, 2/5 माइनस 1/2। यहां हो गया बेटा 10, 10/5 हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 10/2 5, ये हो गया -1/10, दैट इज गेन। यहां तक क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर क्लियर है। दो ही पार्टनर थे, सुरभि गेन कर रही है, रिया सेक्रीफाइस कर रही है, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सुरभि टू रिया। अब यहां पर सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 3 लाख मल्टीप्लाई 1/10, ये शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो आंसर कितना हो गया? ₹30,000। आप चेक करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सुरभि कहां डेबिट हो रही है? सुरभि डेबिट हो रही है 30,000 से, रिया क्रेडिट हो रही है 30,000 से। सर ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं तो नेक्स्ट ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूं, ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूं। आपका एंट्री बनेगा सुरभि टू रिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी आप चेक कर लो बेटा। यहां पर बेटा ऑप्शन बी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में इन्होंने अमाउंट गलत लिखा है, इसलिए वो गलत है। तो फाइनली आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए, जहां पर सुरभि डेबिट होगी, रिया क्रेडिट होगी। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 3 लाख का 1/10, ये बेटा चेक करो, 3 लाख का 1/10 कितना हो गया? 30,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16। इस क्वेश्चन को भी हम ऑरली कर सकते हैं। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। मनु, सोनू एंड राहुल were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 with effect from 1st April 2023. They decided to share profits and losses in the future in the ratio of 3:2:1. बेटा इनका old ratio है 4:3:2, this is the old ratio, और 3:2:1 this is the new ratio. Their balance sheet शो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सर कितना है? 84,000 का आपका रिजर्व बना हुआ है, बट क्लेम सिर्फ कितना है? 75,000। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर आपका रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है तो सर एक्स्ट्रा रिजर्व कितना बचा? क्लेम को एडजस्ट करने के बाद आपका रिजर्व कितना बचा? सर 9,000 बचा है। सर ये 9,000 जो है ना, ये पार्टनर्स में बटेगा, बट कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। तो यहां पर कितना हो गया बेटा? 2,000, 3,000 और 4,000। तो अल्टीमेट चेक करो बेटा, 4,000, 3,000, 2,000। बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए।
ऑप्शन है बेटा। यहां ऑप्शन डी गलत क्यों है? ऑप्शन डी गलत क्यों है? बिकॉज इन्होंने इक्वल में बांट दिया, जो कि गलत है, क्योंकि आपका जो है ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए, ये गलत हो गया। सर ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो अमाउंट क्या आ रहा है? 4000, 3000 और 2000। तो अल्टीमेट आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। एंट्री क्या बनेगी बेटा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 84,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 75,000 एंड देन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 4000, 3000 और 2000, 16 का आंसर जो है बेटा वो है ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17। आई थिंक ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो बेटा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होने वाला है और बहुत ही आसान हम बना देंगे इस पॉइंट को। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। सर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना, पहले तो बताओ क्या खुशी हो रही है? लायबिलिटी बढ़ रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। सर खुशी तो नहीं हो रही है, गम वाली बात है। सर लायबिलिटी का बढ़ना, सोचो, अब सोचो कल को मिस्टर एक्स की शादी हो जाए, एक ये चिंटू है ना, ये चिंटू, इसकी शादी हो जाए, बताओ क्या लायबिलिटीज बढ़ी? हाँ सर ये खुशी हो रही, गम? सर मेरे को तो खुशी हो रही है। हाँ बेटा 4 दिन की खुशी है, फिर तो दिक्कत वाला काम है, फिर तो दिक्कत वाला काम है। हाँ बेटा ठीक है, आने दो टाइम। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट लिखा है। सर आप मुझे बताइए, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो यहां पर लायबिलिटीज का बढ़ना, एसेट्स का कम होना, यहां पर एसेट्स का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना, सर ये खुशी वाली बात है, खुशी वाली बात है। और ये सर गम वाली बात है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर ये गम वाली बात है। लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट्स का कम होना, क्या हम उस समय रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं? वही तो लिखा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इज अ लॉस। हाँ, और फर्स्ट में क्या लिखा था? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस, हम डेबिट तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। क्या ये लॉस है? बिल्कुल सर ये लॉस है। तो ऑप्शन जो है बेटा कौन सा करेक्ट जाएगा? सी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस तरह से आपके पास्ट एग्जामिनेशन के सारे लेटेस्ट टीएस ग्रेवाल के लेटेस्ट क्वेश्चन हमने सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितनी बार रिवीजन करना है आप करिएगा, और हम फिर से आपके साथ एक नई क्लासेस के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय बेटा। Okay, let's go.